6 दिसंबर 1992 वह समय था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में एक हाहाकार सी मची थी। हिंदू मुस्लिम एकता की तार जो है वो रस्में पूरे देश में बिखर गया था, जिसके बाद एक कयास लगाया जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम अब एक नहीं हो सकते हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम नदी के दो किनारे हैं जो हमेशा साथ तो चलेंगे लेकिन कभी एक नहीं होंगे। आज 33 साल के बाद, क्योंकि उस जगह जिस जगह पर अयोध्या के जिस मंदिर का निर्माण हुआ, श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी के पास बताया गया था कि बाबरी मस्जिद का एक विवादित ढांचा था और उस ढांचे को किसी एक संगठन के द्वारा निस्तनाबूद कर दिया गया और उस जगह पर भव्य अयोध्या में श्री राम मंदिर बना। जिसके बाद मुस्लिम संगठन भी कई लोग खुश हुए कि चलो कम से कम हिंदू मुस्लिम का जो विवाद एक कलंक था वो अब मिट गया है, अब विकास के रास्ते सरकार चलेगी और ये चुनावी एजेंडा नहीं बनेगा कि हिंदुओं के लिए एक मंदिर जिसे मुस्लिम संगठनों ने या मुस्लिम के शासक बाबर ने, जो मुगलों से आते थे और मुगलों का जो आतंक था, खासतौर पर इस बाबर का जो आतंक भारत में झेला था, जिसमें आतंक झेलने में हिंदू महिला पुरुष थे तो साथ साथ मुस्लिम के भी महिला पुरुष शामिल था। अछूता कोई नहीं था। अछूता सिर्फ वो नहीं थे जो उनके सामने घुटने टेक दिए थे, जिन्होंने घुटना नहीं टेका वो हर शासक, हर वो वर्ग उनसे पीड़ित था जो लोग उनका डटकर सामना कर रहे, जिसका नुकसान, इसका भारी भरकम नुकसान जो है वो भारत को, भारतीय सभ्यता को देखने को मिला था। आज 33 साल के बाद ऐसा क्या कुछ हुआ कि वापस से फिर उसी बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव बांग्लादेश से सटे हुए बंगाल राज्य और वहां के मुर्शिदाबाद में रखी गई। वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हुमायूं कबीर, उसके द्वारा 6 दिसंबर की ही तारीख को तय किया जाता है। वही 6 दिसंबर जिस तारीख को हर साल याद करने के लिए पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस संगठन को मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, जिसकी हर एक फंडिंग पर रोक लगा दी गई है, जिसकी हर एक फंडिंग पर गंभीर पैनी नजर भारत सरकार रखती है और वो हर साल एक पोस्टर लॉन्च करता, तारीख एक ही तय करता 6 दिसंबर, और डेडलाइन यही रहता कि भूला नहीं है भारत का मुसलमान 6 दिसंबर 1992। मतलब साफ था कि वो पूरे भारत में उस एक दिन को काला दिन की तरह हर साल याद कराने के लिए उस पोस्टर को जारी करता, ताकि लोग भूले नहीं कि किस तरह से हम पर अत्याचार किए गए किसी एक संगठन के द्वारा, और उस जगह पर, जिस जगह पर कभी हमारे मस्जिद हुआ करते थे, उस जगह पर इन लोगों ने मंदिर बना दिया। जबकि ये केस कई 100 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले, जिसके कि बड़े प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल भी केस लड़े इनका, वो हार गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वहां पर अयोध्या में ही बनना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम एकता के मद्देनजर 5 किलोमीटर वहां से दूर उसी जगह पर जमीन 5 एकड़ दी गई, जहां पर यह कहा गया कि जिस तरह से भव्य श्री राम मंदिर वहां पर हिंदू संगठनों ने बनाया है, उसी तरह की एक मस्जिद आप भी बना सकते हैं। लेकिन इतने साल हो गए, किसी मस्जिद बनाने की चर्चा अयोध्या में बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन जब आज 1 साल के बाद बंगाल का विधानसभा का चुनाव होना है, तब जाकर एक विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक, लेकिन इस पे स्पष्ट आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। पहले भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को घेरा कि जिस तरह से बंगाल के सटे हुए बांग्लादेश में, शेख हसीना के बांग्लादेश में हालात उपजे हैं, जहां पर कि सत्ता का तख्ता पलट हुआ, शासन का तख्ता पलट हुआ, अराजकता की स्थिति हुई, और वही अराजकता वहां के सरकार, वहां के ये विधायक, वहां के ये लोग बंगाल में चाहते हैं। लेकिन जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं, क्योंकि ऐसे विधायकों की छुट्टी ममता बनर्जी ने जिस दिन से यह आदेश आया उसके बाद से ही कर दिया कि अब ये विधायक हमारे पार्टी के नहीं होंगे, क्योंकि ये उनका निजी फैसला हो सकता है कि मुर्शिदाबाद, जहां पर 70% आबादी मुसलमानों की है, और उस मुसलमानों को साधने के लिए या उस मुसलमानों के वोट बैंक को साधने के लिए या फिर एक नई राजनीतिक विचार को फ्रंट पे आने के लिए या एक राजनीतिक विवाद पैदा करने के लिए, जिसका असर सीधा सीधा बंगाल के विधानसभा के चुनाव में हो, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी नींव हिंदू मुस्लिम के बिखराव को ही लेकर है, हिंदू मुस्लिम के इस भाईचारा को तोड़ने को ही लेकर है। क्योंकि जिस तरह की बात कांग्रेस करती है, हिंदू मुस्लिम समाजवाद की बात करती है, उस तरह का वहां पर नहीं, बल्कि वहां पर बात हिंदू राष्ट्र को लेकर होता है। वो बंगाल जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर कि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, और उस जगह पर हुमायूं कबीर जैसे विधायक जो 6 दिसंबर की तारीख तय करते हैं और ये कहते हैं कि जब लोग चर्च बना सकते हैं,
जब दूसरे संगठन मंदिर बना सकते हैं तो फिर हम मस्जिद क्यों नहीं बना सकते हैं? मस्जिद हम अपने और अपने लोगों के चंदों के द्वारा, अब वो चंदा कहां से आएगा? क्योंकि चंदे का जो फंडा होता है वो बड़ा कमाल का होता है। भारत में चंदे के पैसों पर कोई हिसाब और कोई कंट्रोलिंग सरकार की डायरेक्टली नहीं होती है, और वो पैसा कौन कहां पर किनको कितना दे रहा है उसका कोई हिसाब नहीं होता है। अब वो पैसा देने वाले कौन संगठन के लोग हैं, उनका मंशा क्या है, उसी चीज को आपको समझना है इस पूरे वीडियो में। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि बंगाल में इस नए, क्योंकि मस्जिदों से लोगों का एतराज नहीं है, मस्जिद हर दिन हर रोज हर एक एरिया में कहीं ना कहीं एक मस्जिद जरूर बनता है, लेकिन लोगों को दिक्कत है तो उस बाबरी नाम से, जिस बाबर ने हमारे यहाँ पर भारत पर इतने वर्षों तक एक ऐसा निरंकुश शासक के रूप में काम किया, जिस शासन के बारे में जब महिलाएं चाहे मुस्लिम हो या हिंदू जब सोचती है तो उसके थ्रू काम आते हैं। जिस बर्बरता का परिचय बाबर ने भारत में दिया था, जिस तरह के उत्पात उन्होंने मचाए थे, वो आज भी लोग सोचकर सिहर जाते हैं। और कहीं ना कहीं उस नाम से लोगों को ऐतराज है, और ऐतराज करने वालों में हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल। लेकिन इसका फायदा या इसका उत्पाती मिजाज, क्योंकि जिस तरह से आपको ये समझना होगा, किसी एक जाति वर्ग की खिलाफत करके लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई एक एरिया ऐसा होता है जब पर किसी एक खास कौम की आबादी उस क्षेत्र में ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहा जाए तो जो सीमांचल बिहार का है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, और उस सीमांचल में कहा जाता था कि सीमांचल कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी यहाँ पर ज्यादा है, और उस मुसलमानों में एक और मुसलमानों की पार्टी आकर उस 5 विधायक को यहाँ से चुनाव जिता जाते हैं, जिस 5 विधायक को पिछले 2020 के चुनाव में जिताया गया था, जिसमें 4 विधायकों को यहाँ के समाजवाद वाली पार्टियों ने तोड़कर अपने पाले में मिला लिया। उसके बावजूद भी इकलौता शख्स ओवैसी अपने फिर से वापस से 5 विधायक यहाँ पर जिंदा करके चला जाता है। लेकिन 5 विधायक वह मुस्लिम कौम के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, अपने लोगों के नाम पर विधायक तो बना लेते हैं, लेकिन सरकार के इर्द गिर्द भी नहीं घूम पाते हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो किसी एक खास धर्म को लेकर है। इस कारण से वह सत्ता से दूर आते हैं, लेकिन नुकसान उस पार्टी को जरूर पहुंचा देते हैं जो पार्टी समाजवाद की बात करती है, जो पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव की बात करती है। और उसी तरह के राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि बंगाल में इसी राजनीति को हवा देने के लिए हुमायूं कबीर को सामने लाया गया है, जिस हुमायूं कबीर ने पहले तृणमूल के विधायक रहते हुए ऐसा ऐलान किया, जब एक्शन हुई, जब भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों आमने सामने हुए, और उसके बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, और उसके बाद वो साफ पर ऐलान कर दिए कि 22 दिसंबर की वो तारीख, जिस तारीख में हम अपनी मस्जिद की नींव भी रखेंगे और अपनी पार्टी का भी नींव रखेंगे। वो पार्टी जो उस मस्जिद के एजेंडे को लेकर, यानी कि मुसलमानों के वोट स्पष्ट है, क्योंकि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनते हैं, और मुसलमानों के वोट के लिए वह हर एक कैंडिडेट को वहां जरूर खड़ा करेंगे जहां पर कि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। जिस तरह के हालात मोदी जी के हनुमान चिराग ने बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 में किया था कि हम उस जगह कैंडिडेट खड़ा करेंगे जिस जगह नीतीश कुमार कैंडिडेट होंगे, जिसके बाद की स्थितियां ऐसी रही थी कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो मात्र 46 सीटों पर सिमट गई। और ऐसा ही बिहार में कई दशक से बीजेपी सत्ता में नहीं आई, या तो कम्युनिस्ट की सरकार रही है वहां पर, या फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है। अब सरकार लाने की जरूरत में हुमायूं कबीर वह मुसलमानों के नाम पर, उस मुसलमानों के नाम पर जो धर्म के नाम पर शायद इनका सुरक्षा करे, और उस मुसलमान जो करीब होकर भी, एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है कि जिस बाबरी मस्जिद के लिए कई लोग, कई संगठन, कई मुसलमान, कई हिंदू विरोध जता रहे हैं, इस सब से विरोध जता रहे हैं, जिसका खामियाजा तृणमूल कांग्रेस को, वहां की आपसी सद्भावना को, आपसी भाईचारा को मिलेगा। जिस भाषण में बांग्लादेश का जिक्र होगा, क्योंकि चुनाव बंगाल में होगा, लेकिन जिक्र शेख हसीना के बांग्लादेश के होगा, क्योंकि बांग्लादेश सटा है, और जिस बांग्लादेश का परिभाषा, जिस बांग्लादेश के डर, जिस बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन का डर है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके प्रयासकों के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा बंगाल में किए जाएंगे, जिसका सीधा असर होगा कि पूरे लोग, हिंदू समाज एक तरफा वोट करेंगे, या फिर मुस्लिम में भी वो समाज जो ऐसे बाबरी शब्द से नफरत करते हैं, महिलाएं जो इस बाबरी शब्द से नफरत करती है, उस बाबर से नफरत करती है, वो फिर वोट इधर आएंगे, जिसका सीधा सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए, हुमायूं कबीर के इस मस्जिद के लिए कई ऐसे लोग हैं
जो चंदा के रूप में पैसे दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिसमें से एक वीडियो वायरल हो रहा है पूर्णिया के चिन्नी बाजार से। वो चिन्नी बाजार जहां पर की मुस्लिम कौम के आबादी राउंड फिगर 20,000 के आसपास है। वो 20,000 जो पूर्णिया सीमांचल में हर एक मुस्लिम एक्टिविटी को, जब भी कोई गतिविधियां मुस्लिमों को लेकर होती है, चाहे मामला CAA को लेकर हो, चाहे मामला NRC को लेकर हो, उसको लेकर हमेशा मुस्तैद रहती है। उस जगह से एक मजदूर 6 ईंटा लेकर नींव रखने के लिए उस मस्जिद की पूर्णिया बिहार से बंगाल के लिए निकलता है और फिर उस वीडियो को वायरल किया जाता है कि मस्जिदों के लिए जिसकी जितनी क्षमता है, आज इस भाई की क्षमता 6 ईंटा की थी और उस 60 रुपए की कीमत वाली 6 ईंटा को लेकर वह 200 किलोमीटर मुर्शिदाबाद पहुंच गया। इसी तरह से लोग, मतलब कि हुमायूं कबीर, उनके संगठन, उनके लोग इस तरह से अपील कर रहे हैं मुसलमानों से कि आप इस मस्जिद के लिए ढेर सारा चंदा दें। लेकिन आपको आज बताना है, क्या ये मस्जिद, जो अगर इतना ही मस्जिद प्रेम था तो ये बन जाना चाहिए था अयोध्या में। लेकिन आज 33 साल के बाद जब चुनाव का वक्त है और उस चुनाव के वक्त में बंगाल जैसे जगहों पर बड़ा सेंसिटिव जगह है वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, और अभी इसलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि बगल में तख्ता पलट बांग्लादेश में हुई है। शेख हसीना जो प्रधानमंत्री कभी हुआ करती थी, आज सजाए मौत की सजा काट रही है। और वैसे प्रदेश के बगल में आज बंगाल का चुनाव, और बंगाल के चुनाव में बाबर के शब्द का इस्तेमाल, उस बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण, क्या लगता है कौन लोग ऐसा करा रहे होंगे, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो आप उस मस्जिद के निर्माण में चंदा देंगे या नहीं देंगे, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और उस मस्जिद के बनने से क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं? लोगों को मस्जिद से ऐतराज नहीं, लोगों को ऐतराज है उस शब्द बाबर से, जिससे बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनना है। वो सारी चीज आपको कमेंट बॉक्स में खुले हुए हैं, अपने विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।